दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज फिर हम आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वह टॉपिक है किसान विकास पत्र KVP। कुछ लोग इसको बोलते हैं, कुछ लोग इसको पैसे दुगुने करने वाले स्कीम बोलते हैं। दोस्तों इस योजना के तहत आपका पैसा डबल हो जाता है। दोस्तों इस योजना में किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है क्योंकि यह गवर्नमेंट का योजना है, इसीलिए गारंटेड रूप से आपका पैसा डबल होगा तो होगा। चलिए दोस्तों आगे हम बता रहे हैं इस योजना के की फीचर्स यानी कि रूल रेगुलेशन क्या है। दोस्तों अगर आप इस योजना को लेते हैं तो आपका जो लमसम सम अमाउंट होगा वो मिनिमम होगा 1000 रुपया, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। यानी कि 1000 रुपया से आप इस अकाउंट में खाता खुला सकते हैं और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम आपके ऊपर है, आपको जितना मन करे उतना आप जमा कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं बताने जा रहा हूँ एज लिमिट। दोस्तों इसमें मिनिमम एज 10 ईयर्स यानी कि 10 साल रखा गया है। मैक्सिमम एज लिमिट का कोई सीमा नहीं है। जब तक आप इस धरती पर जिंदा हैं तब तक किसान विकास पत्र खुलवा सकते हैं। दोस्तों ट्रांसफर फैसिलिटी इस योजना में है। ट्रांसफर फैसिलिटी का अर्थ ये हुआ कि आप बैंक टू बैंक, पोस्ट ऑफिस टू पोस्ट ऑफिस या एक आदमी से दूसरे आदमी को इस योजना को ट्रांसफ़र करा सकते हैं। मान के चलिए आप कहीं इस योजना को लिए लेकिन किसी कारण बस उस टाउन को या उस पोस्ट ऑफिस को आपको छोड़ना पड़ रहा है, या मान के चलिए आप नौकरी में हैं कहीं और आपका ट्रांसफ़र हो गया, तो इस योजना को एक जगह से दूसरे जगह आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि मान के चलिए कि आप इस योजना को ले लिए लेकिन अब आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो आप किसी से उधार पैसा लेना चाहते हैं, वो आपको नहीं दे रहा है, तो ई किसान विकास पत्र को भी आप बेच करके आप उनसे पैसे ले सकते हैं। यानी कि इसमें ट्रांसफर फैसिलिटी का रूल अवेलेबल है। आप एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र करा सकते हैं, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करा सकते हैं, एक आदमी दूसरे आदमी को इस पॉलिसी को ट्रांसफ़र करा सकते हैं। दोस्तों चलिए आगे नॉमिनेशन। इसमें नॉमिनेशन फैसिलिटी है। मान के चलिए कि अकाउंट खुलाते समय आपने नॉमिनी में किसी का नाम नहीं डाला तो आपको जब इच्छा हो तब नॉमिनी में किसी का नाम डलवा सकते हैं। मान के चलिए आप जिसको नॉमिनी में नाम डाले हैं उसका नाम चेंज कराना चाहते हैं तो आराम से चेंज हो जाएगा। मान के चलिए आपके नॉमिनी इस दुनिया में नहीं रहे, किसी और को नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो आराम से चेंज हो जाता है। दोस्तों लोन फैसिलिटी, अगर आप इसमें अकाउंट खुलाए हैं और अगर आप किसी बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो आसानी से आपको लोन मिल जाएगा क्योंकि इस पॉलिसी में लोन फैसिलिटी की सुविधा है। दोस्तों इस पॉलिसी को आप इंडिविजुअल भी ले सकते हैं, आज ज्वाइंट अकाउंट खुला करके भी ले सकते हैं। यानी कि मान के चलिए कि आप इंडिविजुअल लेना चाहते हैं तो अपने नाम से किसान विकास पत्र खुलवा सकते हैं, लेकिन अगर मान के चलिए आपको ग्रुप में लेना है तो मैक्सिमम 3 आदमी का नाम आप एक किसान विकास पत्र पर जोड़वा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने पत्नी या किसी बाल बच्चे, यानी कि 3 आदमी का नाम एक किसान विकास पत्र पर ऐड हो सकता है। दोस्तों NRI और HUF ये सब जो व्यक्ति हैं उसका किसान विकास पत्र खोलने का कोई रूल नहीं है, इन लोगों का किसान विकास पत्र नहीं खुल सकता है। दोस्तों इस किसान विकास पत्र को अगर आपको खुलवाना है तो आप कैश पैसे ले जाके खुलवा सकते हैं या चेक के माध्यम से खुलवा सकते हैं। अगर आप चेक के माध्यम से खुलवाएंगे तो आपको चेक पर जो डेट मेंशन होगा वही आपका किसान विकास पत्र खुलने का डेट फिक्स हो जाएगा। तो इसीलिए जो आपको अच्छा लगे उस तरह से आप किसान विकास पत्र को खुलवा सकते हैं। दोस्तों इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो प्रत्येक 3 महीने पर सरकार के द्वारा डिसाइड होता रहता है, यानी कि साल में 4 बार इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होता रहता है। लेकिन दोस्तों आपका जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट में किसान विकास पत्र खुला है वो आपके लिए लागू हो जाता है। मान के चलिए कि आपके पॉलिसी खोलने के बाद सरकार के द्वारा रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाया या बढ़ाया जाएगा तो उसका कोई भी प्रभाव आपके किसान विकास पत्र पर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आप जिस
रेट ऑफ इंटरेस्ट में पॉलिसी खोलाए हैं वही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको डबल होने तक लागू रहेगा। जितना समय में आपको पैसे डबल होने का साल और महीना आपको लागू था उतना आपके लिए लागू रहेगा। आपके लिए किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होगा। चेंजिंग होता है नए कस्टमर के लिए। दोस्तों मान के चलिए आप किसान विकास पत्र ले लिए, लेकिन लेने के बाद आपको मालूम चल रहा है कि नहीं मेरे से गलती हुआ है, मेरे को नहीं लेना चाहिए, तो आप इसमें 2.5 साल यानी कि 12 दूनी 24 और 6 30 यानी कि 30 महीने यानी कि 2.5 साल आप इसको तोड़वा नहीं सकते हैं। अगर तोड़वाएंगे तो आपको फाइन के रूप में कुछ रकम कटेंगे, यानी कि फाइन देना पड़ेगा। दोस्तों वर्तमान समय में जिस डेट में मैं वीडियो बना रहा हूं, आज 13/7/2023 को मैं वीडियो बना रहा हूं, तब वर्तमान समय में सरकार के द्वारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% रखा गया है, यानी कि 9 साल 7 महीना में आपका पैसा डबल होगा। जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूं उस समय का सरकार का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.5%, यानी कि 9 साल 7 महीने में आपका पैसा डबल होगा। दोस्तों जो लोग ये पॉलिसी को ले लिए हैं उनको जब मैच्योरिटी मिलेगा तो उस समय गवर्नमेंट का जो रूल है टैक्स के रिगार्डिंग 80C और 1010D उसका फैसिलिटी नहीं मिलेगा। इस पॉलिसी में दोस्तों टैक्स रिबेट और टैक्स फ्री मैच्योरिटी का फायदा नहीं मिलता है। इसीलिए जो लोग टैक्स से बचने के लिए पॉलिसी को लेना चाहते हैं उनके लिए पॉलिसी सही नहीं है, क्योंकि टैक्स फ्री मैच्योरिटी और टैक्स रिबेट यानी कि 80C 1010D नियम गवर्नमेंट का जो टैक्स के रिगार्डिंग है वो इसमें लागू नहीं होता है। चलिए दोस्तों किसान विकास पत्र यानी कि KVP का जो भी सारे रूल रेगुलेशन है वो रूल रेगुलेशन को मैंने आपके सामने बता दिया। दोस्तों जनरली इतने ही रूल रेगुलेशन है और रूल रेगुलेशन नहीं है, फिर भी अगर मेरे से छूट गया हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गारंटेड पॉलिसी है, यानी कि इतने साल जितना साल में आपको बताया गया है उतना साल में एनी हाउ आपका पैसा डबल होगा तो होगा ही। तो अच्छी स्कीम है। हालांकि बहुत सारे कंपनी के पास डबल होने के इससे भी अच्छे स्कीम हैं, लेकिन आगे आपके ऊपर, आपको जो अच्छा लगे कर सकते हैं। मेरे अनुसार से तो सरकार के द्वारा चलाया गया ये बहुत अच्छे पॉलिसी हैं। आगे आपका मर्जी, अगर लेना है तो ले सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पर इसी तरह के वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड तो अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट्स के माध्यम से पूछिए। दोस्तों चलिए नमस्कार।